अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ कोई लोग कोई गाली गलौज कराकर कोई उसको दबाकर तो आप दलित जग चुके, आप दलित नहीं बर्दाश्त। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंचायत अध्यक्ष के भी पैर पकड़ पकड़ के मुझे ये करना पड़ेगा। ये सब चीजें। अब आप किस पार्टी में? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इन दिनों तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं ताकि जनता का विश्वास जीत पाए, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी अपने विधायकों का विश्वास नहीं जीत सके। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक तेजस्वी के विधायक टूटते नजर आ रहे हैं और तेजस्वी पर, उनकी पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। 5 विधायकों ने अब तक तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी से किनारा कर लिया है और बीजेपी में चले गए हैं। इन विधायकों में एक नाम है संगीता कुमारी का। संगीता कुमारी मोहनिया की विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन दामन थामने के बाद जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। संगीता कुमारी ने कहा है कि पार्टी के अंदर खाने उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और ऐसे में दलितों का सम्मान आरजेडी नहीं करती। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमें अगर पंचायत का अध्यक्ष भी चुनना होता था उसमें भी मेरी नहीं सुनी जाती थी। स्थिति ये हो जाती थी कि सभी लोगों से हाथ जोड़कर हमें बातचीत करनी पड़ती थी, हमें ही गिड़गिड़ाना पड़ता था। क्या कुछ कह रही है संगीता कुमारी, पहले सुनिए। ये नहीं है जो है, खासकर मेरी अगर पर्सनल मेरी बात करिएगा तो मैं सुरक्षित सीट की विधायक हूँ। मैं एक महिला विधायक हूँ। आज़ादी के लगभग इतने वर्षों के बाद मैं पहली वहाँ की विधायक हूँ। मैंने हमेशा इसकी शिकायत कही है कि मान सम्मान नहीं मिलता है। एक महिला होने के नाते जब भी मैं कहूँगी, हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिला में, अपने विधानसभा में रख सकें। इसकी शिकायत ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ। मेरी जो ये और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ कोई लोग कोई गाली गलौज कराकर कोई उसको दबाकर तो आप दलित जग चुके, आप दलित नहीं बर्दाश्त। आरजेडी में गाली दी जाती थी आपको? आरजेडी में आपको गाली दी जाती थी? आरजेडी में गाली दी जाती थी, आप ये कर रही हैं? अगर मैं उस विधायक की क्या स्थिति होगी जो उस विधायक के उसी पार्टी के लोग बैठकर मीटिंग करते हैं, उसी पार्टी के लोग, जब मैं इसकी शिकायत भी करती हूँ कि ये स्थिति है, हम लोग की दिक्कत होती है, हम लोग को कोई नहीं सुनता है। अगर जब संगठन में भी मैं बात करना चाहूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ या किसी को एक पंचायत अध्यक्ष हो, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंचायत अध्यक्ष के भी पैर पकड़ पकड़ के मुझे ये करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें। अब आप किस पार्टी में हैं? ये सब अब आप किस पार्टी में हैं? मैं अभी मैं ये आपको बता दें कि जब से बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक आरजेडी के विधायक और कांग्रेस के विधायक टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन को इंटैक्ट करने की कवायद में जो तेजस्वी निकले हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों में मुश्किलें ज़रूर ही देखने को मिल रही है। हालांकि अब बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में दोनों गठबंधन अपने आप को कैसे इंटैक्ट करता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी के एक के बाद एक विधायक टूट रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी को अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल नजर आ रहा है। और जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा था कि खेला होगा, वो खेला बीजेपी तेजस्वी यादव के साथ करती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि तेजस्वी की आगे की रणनीति क्या होगी और जिस विश्वास रैली पर वो निकले हैं उन रैली के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने में तेजस्वी कितने कामयाब हो पाते हैं। हालांकि जैसे ये विधायक टूट रहे हैं ना आरजेडी के, उसके बाद जेडीयू किस तरीके से तंज कसती नजर आ रही है वो भी सुनिए। खेला बोले थे, खेला होगा तो इधर ही खेला हो रहा है। हम लोग उनको खिलौना दे रहे हैं, खेलते रहिए आप। अभी यात्रा पर निकले हैं तो पहले अपने परिवार का जो राजपाट था उसका वो लोगों को बताना चाहिए कि 1990 से 2005 के बीच हमारे माता पिता ने कितना बिहार के लिए काम किया, वो बताना चाहिए लोगों को। तो हम लोग तो खेल शुरू नहीं किए थे, लेकिन उन लोग ने कहा था खेला हो बे, इधर खेला हो रहा, अच्छी बात है, शुरुआत हुआ। अभी आगे देखिए होता है क्या। और भी लोग हैं क्या लाइन में? बहुत लोग लाइन में, चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए। अरे हटो यार, कोई लोकतंत्र। राबड़ी देवी कह रही सर कि 10-10 करोड़ रुपया देकर के विधायकों को खरीदा जा रहा है। इतना पैसा हम लोग के पास तो नहीं है, उन लोग के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। वो लोग तो खरीद रहे थे माइक पर मुंह पे, लेकिन कोई बिका नहीं हमारे दल का कोई एमएलए, दाल गला नहीं, ठीक, इसलिए घबराहट में है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी के विधायक टूट रहे हैं तो जेडीयू इस पे मजा लेती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार की आने वाली तस्वीर क्या होगी। क्या बीजेपी तेजस्वी का सफाया करेगी या फिर तेजस्वी एक बड़ी रणनीति के तहत लोकसभा में अपना दम दिखाएंगे?